हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको रचना शारीर का कला शारीर चैप्टर पढ़ाऊंगा। और ये जो कला शारीर चैप्टर है ये पेपर 2 का है। ठीक है, पेपर 2 का चैप्टर है। और इसमें कला शारीर हो गया, इंद्र शारीर, इंद्रिय शारीर, सेंसरी ऑर्गन और त्वक शारीर, इन चारों चीज़ों को मिला के टोटल 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये आता है। तो इसमें से आज हम कला शारीर को पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कला शारीर। कला शारीर, ठीक है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कला की। तो कला की परिभाषा क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना होगा। श्लोक देखते हैं। कला खलवपि सप्त भवन्ति धातु आशय अंतर मर्यादा। किसके अनुसार है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। क्या बोला है सुश्रुत जी ने? कला खलवपि सप्त भवन्ति। कला कितनी होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। धातु आशय अंतर मर्यादा, मतलब धातु और आशय का क्या है? बीच का मर्यादा है। ये धातु और आशय के बीच की मर्यादा है। ठीक, तो वही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है क्या? शरीर में कलाएं 7 प्रकार की होती हैं, जो धातु और आशय इनके बीच की मर्यादा है। फिर से देखेंगे हम लोग, शरीर में कलाएं 7 प्रकार की होती हैं, जो कि धातु और आशय इन दोनों के बीच की क्या है? मर्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? आशय का अर्थ क्या होता है? रिक्त स्थान। आशय का अर्थ क्या होता है? रिक्त स्थान। जहाँ भी रिक्त स्थान होगा वो क्या होगा? आशय होगा। ठीक है, जहाँ भी रिक्त स्थान होगा वो आशय होगा। फिर क्या है? उस रिक्त स्थान में जो द्रव्य संचित होते हैं उन्हीं के अनुसार उस आशय का नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर से देखेंगे, उस रिक्त स्थान में, जो रिक्त स्थान बताया गया है, आशय का अर्थ हमने बताया रिक्त स्थान, तो उस रिक्त स्थान में जो द्रव्य संचित होता है, द्रव्य मतलब कोई चीज़ संचित होती, कोई ऑर्गन हो गया, कोई धातु हो गई, या कुछ भी मतलब वहाँ संचित है, वो क्या होता है? उन्हीं के अनुसार उसे क्या बोलते हैं? आशय नाम दिया गया है। मतलब कि जो आश्रय लेता है वही आशय है। ठीक है, जहाँ पे आश्रय लिया जाता है वही क्या है? आशय है। क्लियर? जैसे मूत्राशय, मलाशय, आमाशय आदि। मूत्राशय, मलाशय, आमाशय आदि मीन्स कि जहाँ पर मूत्र होता है, जहाँ मूत्र का स्थान है, जहाँ मूत्र इकट्ठा हो रहा है, संचित हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? मूत्राशय हो जाएगा। जहाँ पे मल इकट्ठा हो रहा है वो क्या है? मलाशय हो जाएगा। ठीक है, आमाशय में क्या होता है? भोजन होता है, तो आमाशय हो जाता है। ठीक तो शरीर में 7 धातुएं होती हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी। शरीर में 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। उनसे ही पूर्वोक्त आशय बनते हैं। उनसे ही पूर्वोक्त क्या बनते हैं? आशय बनते हैं। तो धातुओं से जो आशय बने हैं, उन दोनों के बीच में जो क्लेद यानी कि लिक्विड है, वह अपनी धातु अग्नि की उष्णता से क्या होता है? पक्व होकर कला रूप धारण करता है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? आचार्य का कहना ये है कि शरीर में धातुएं 7 प्रकार की होती हैं, और उनसे ही पूर्वोक्त क्या बनते हैं? आशय बनते हैं। उनसे पहले क्या बनते हैं? आशय बनते हैं। तो चूंकि होता क्या है कि इन ये मतलब आशय में क्या होता है? जहाँ पर कोई आश्रय लेता है वही क्या होता है? आशय होता है, मतलब जहाँ कोई रहता है। ठीक है, तो रिक्त स्थान जहाँ भी होगा, जैसे एक उदाहरण हम लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम किसी के घर पे रेंट पे रह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? आश्रय लेके रह रहे हैं। ठीक है, और जिसके यहाँ रह रहे हैं, जो हमको दे रखा है आश्रय, वो क्या है? आशय है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बोला गया, जहाँ पे कोई रिक्त स्थान हुआ और वहाँ पे अगर कोई चीज़ संचित हो रही है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा? आशय हो जाएगा। फिर क्या है? धातुओं से जो आशय बने, धातुओं से जो आशय बने हैं, उन दोनों के बीच जो क्लेद यानी कि लिक्विड चीज़, ठीक है, जो क्लेद है वह अपनी धातु अग्नि की उष्णता से पक्व होकर क्या होकर? पक्व होकर कला रूप धारण करता है। कौन सा रूप धारण करता है? कला रूप धारण करता है। क्लियर? अब हम देखेंगे धातु का स्वरूप क्या होता है। धातु का स्वरूप अगर आप याद कर सकते हैं तो इस श्लोक को याद कर लीजिएगा। नहीं याद कर सकते हैं कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा याद करने की। तो क्या है? यथा ही सारा काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते, तथा ही धातु मांसेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। फिर से देखेंगे, यथा ही सार काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते, तथा ही धातु मांसेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। स्नायुभिश्च प्रतिच्छन्नान्
प्रतीच्छ अन्नान संताश्च जरायुड़ा श्लेष्मणा वेष्टितांश्च च अपि कलाभागस्तु तान विदुः। फिर से देखेंगे प्रोनाउंसिएशन। यथा ही सार काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते तथा ही धातु मांसेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। स्नायुभिश्च प्रतिच्छन्नान् संताश्च जरायुड़ा श्लेष्मणा वेष्टितांश्च अपि कलाभागस्तु तान विदुः। आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, क्या बोला आचार्य सुश्रुत ने? जैसे काष्ठ यानी लकड़ी, ठीक है, काष्ठ मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है। जैसे काष्ठ को छीलने या काटने से सार भाग दिखाई देता है, भाई अगर हम किसी लकड़ी को छीलते हैं तो उसके अंदर का भाग यानी कि सार भाग दिखाई देता है। तो वही चीज़ बोला आचार्य सुश्रुत ने, जैसे काष्ठ को छीलने या काटने से सार भाग दिखाई देता है, वैसे ही मांस को छील कर निकालने से धातु दिखाई देती है। वैसे ही अगर शरीर से मांस को छील दिया जाए तो उससे क्या निकलती है? धातु दिखाई देती है। फिर क्या बोला है, एक बार और देखेंगे। जैसे काष्ठ यानी लकड़ी को छीलने से सार भाग दिखाई देता है, वैसे ही मांस को छीलने से क्या दिखाई देता है? धातु दिखाई देती है। मांस को छीलने से धातु दिखाई देती है। नेक्स्ट क्या है? स्नायुओं यानी तंतुओं, फाइब्रस मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, स्नायुओं से ढके हुए और जरायु से व्याप्त तथा श्लेष्मा से निर्मित भागों को कला कहते हैं। कला किसे कहते हैं? स्नायुओं से ढके हुए, ठीक है, स्नायुओं से ढके हुए, जरायु से व्याप्त तथा श्लेष्मा से निर्मित भागों को कला कहा जाता है। ठीक है, स्थान एवं कार्य के अनुसार इनका नामकरण निम्न प्रकार से किया गया है। स्थान के अनुसार और किसके अनुसार? नामकरण के अनुसार पर। स्थान और कार्य के अनुसार इनका नामकरण जो है, स्थान और कार्य के अनुसार इनका नामकरण जो है वो इस प्रकार से किया गया। अभी हम आगे बताएंगे आपको। क्या है? कलाएं कितनी बोली गई थी? 7 प्रकार की कलाएं बोली गई थी। पहली कला क्या है? मांस धरा कला। दूसरी कला रक्त धरा कला। तीसरी धरा मेद धरा कला। चौथी श्लेष्म धरा कला। पांचवी पुरीष धरा कला। छठी पित्त धरा कला और सातवीं शुक्र धरा कला। ठीक है, जो मांस धरा कला होती है उसको हम लोग कहते क्या है? डीप फैसिया कहते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? इंटरमस्कुलर सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमस्कुलर सेप्टा बोलते हैं इसको मॉडर्न में। रक्त धरा कला को क्या कहते हैं? एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड साइनस इन द लीवर एंड स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, मेद धरा क्या है? ओमेंटम, ग्रेटर टू लेसर ओमेंटम या मिसेंट्री फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। श्लेष्म धरा क्या कहते हैं? सिनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट कहते हैं। पुरीष धरा को म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कोलोन एंड रेक्टम कहते हैं। अच्छा, पित्त धरा का लोग क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। शुक्र धरा को म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंस एटसेट्रा एंड ट्यूनिक वेजिनालिसिस इन स्क्रॉटम। ठीक है, तो कलाएं कितनी थी? 7 प्रकार की। पहली मांस धरा हो गई, दूसरी रक्त धरा हो गई, तीसरी मेद धरा, चौथी श्लेष्म धरा, पांचवी पुरीष धरा, छठवीं पित्त धरा और सातवीं शुक्र धरा कला हो गई। इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? मार्मेश पुपिसु। क्या बोलेंगे? मार्मेश पुपिसु। ठीक है, तो माँ से क्या हो जाएगा? मांस धरा कला। रा से क्या हो जाएगा? रक्त धरा कला। माँ से मेद धरा कला। शा से श्लेष्म धरा कला। पू से पुरीष धरा कला। पी से पित्त धरा कला और शु से शुक्र धरा कला। फिर से देखेंगे। माँ से मांस धरा कला, रा से रक्त धरा कला, माँ से मेद धरा कला, शा से श्लेष्म धरा कला, पू से पुरीष धरा कला, पी से पित्त धरा कला, शु से शुक्र धरा कला। ठीक, ये कलाएं हो गई 7। अब देखेंगे हम कलाओं के भेद, स्थिति एवं प्रयोजन। अब हम कलाओं के क्या देखेंगे? भेद, स्थिति और उसका प्रयोजन देखेंगे। तो पहली कला हमने क्या पढ़ी थी? मांस धरा कला। अब हम मांस धरा कला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, श्लोक इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अच्छा, एग्जाम में क्या है ना, किसी एक कला को उठा के पूछ लेगा, या तो बोल देगा कि हाँ 7 कलाओं के बारे में लिखें,
कलाओं का डिफाइन करें कलाओं को, ठीक है, तो उसमें फिर लिखना पड़ेगा। 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, ठीक है, और MCQ तो आता ही आता है। तो पहले हम क्या देखेंगे, मांसधरा कला क्या हुआ। मांसधरा कला का श्लोक क्या है, तासाम प्रथमा मांसधरा नाम, तासाम प्रथमा मांसधरा नाम, यस्याम मांसे शिरा स्नायु धमनी स्रोतसाम प्रताना भवन्ति। किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। फिर से देखेंगे, तासाम प्रथमा मांसधरा नाम, यस्याम मांसे शिरा स्नायु धमनी स्रोतसाम प्रताना भवन्ति, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। मीन्स कि इन 7 कलाओं में प्रथमा यानी कि प्रथम मांसधरा नामक कला है। पहली कला क्या है, मांसधरा नामक कला है, जिस मांसधरा के मांस में शिरा स्नायु धमनी और स्रोतसों की शाखा प्रशाखाएं होती हैं, ठीक है। पहली कला क्या बोला आचार्य सुश्रुत ने, पहली कला पहले तो बोला 7 कलाएं जो हैं, इन 7 कलाओं में प्रथम कला क्या है, मांसधरा कला है। पहली कला मांसधरा कला हो गई। जिस मांसधरा के मांस में, क्या बोला, जिस मांसधरा के मांस में शिरा स्नायु धमनी और स्रोतसों की शाखा प्रशाखाएं होती हैं, ठीक है। जिस मांसधरा के मांस में शिरा स्नायु धमनी और स्रोतसों की शाखा प्रशाखाएं होती हैं, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मांसधरा कहते हैं, ठीक है, उसे मांसधरा कला कहते हैं। इसे एक डायग्राम से समझेंगे हम। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में क्या है, मांस की बात हो रही थी, तो ये क्या है, एब्डोमिनल फेसिया ऑफ अपर एब्डोमेन, ठीक, स्किन हो गई, ऊपर क्लियर क्या हो गई, स्किन हो गई। फिर इसके नीचे क्या, सुपरफेशियल फेसिया हो जाएगा, फिर क्या, डीप फेसिया हो जाएगा। तो ये एब्डोमिनल फेसिया अपर एब्डोमेन का था, ये अपर एब्डोमेन है। अब लोअर एब्डोमेन में देखेंगे क्या है, एब्डोमिनल फेसिया ऑफ द लोअर एब्डोमेन में क्या क्या, स्किन में हमने जैसे पहले बताया था कि ये स्किन हो गया, ये फैटी लेयर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ ये सब क्या है, फैटी लेयर हो जाएगा, ठीक, ये मेम्ब्रेनस लेयर हो जाएगी, फिर क्या है, डीप फेसिया है, क्लियर। तो ये क्या है, मांसधरा कला बताएगा, ये क्या है, मांसधरा कला है, ठीक है। अब मांसधरा कला बोला है ये, ठीक। फिर आगे देखते हैं, एक डायग्राम, अच्छा नहीं है, वही था। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या, रक्तधरा कला। दूसरी कला क्या थी, रक्तधरा कला। दूसरी कला क्या है, रक्तधरा कला। इसका श्लोक देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है, द्वितीया रक्तधरा नाम मांस क्या है, मांसस्थ अभ्यंतरतः। फिर से देखेंगे, द्वितीया रक्तधरा नाम मांसस्थ अभ्यंतरतः, ठीक है। तस्यां शोणितं विशेषतस्य शिरसु यकृत प्लीहोस्य भवति, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तस्यां शोणितं विशेषतस्य शिरासु यकृत प्लीहोस्य भवति। अगर श्लोक नहीं याद हो रहा तो ठीक है, मत याद करिए, लेकिन हिंदी जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है इसकी। तो देखेंगे क्या है, दूसरी कला का नाम रक्तधरा कला है, यह मांस के भीतर होती है। क्या बोल रहे हैं आचार्य सुश्रुत, दूसरी धरा का नाम क्या है, रक्तधरा कला है, यह मांस के भीतर होती है, ठीक है। उसमें विशेषतया शिराओं में और यकृत तथा प्लीहा में रक्त होता है। क्या बोल रहे हैं सुश्रुत जी, बोल रहे हैं उसमें विशेषतया क्या है, शिराओं में क्या होता है, शिराओं में और यकृत तथा प्लीहा में क्या होता है, रक्त होता है। शिराओं में, यकृत और प्लीहा में क्या होता है, रक्त होता है, ठीक। जैसे दूध वाले वृक्ष को प्रहार करने से दूध निकलता है, जैसे दूध के वृक्ष होते हैं, जैसे मदार हो गया, ठीक है, मदार में अगर हम उसमें प्रहार करें तो क्या होता है, दूध निकलता है ना। वैसे ही मांस पर क्षत करने से तुरंत क्या मिलता है, रक्त निकलता है। भाई अगर मांस में कहीं कट जाता है, शरीर में चोट लग जाती है तो क्या निकलता है, रक्त निकलता है। वही चीज़ बोला है, जैसे दूध वाले वृक्ष को प्रहार करने से दूध निकलता है, वैसे ही मांस पर प्रहार करने से तुरंत रक्त निकलता है, ठीक। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए ये क्या है, ये हो गया दूध वाला वृक्ष हो गया। अब वृक्ष में यहाँ पे हमने क्या किया, प्रहार किया यहाँ पे, तो प्रहार करने से क्या निकला, हमें यहाँ पे हमें दूध निकल रहा ना, ये देखिए ये दूध यहाँ पे निकल रहा है, दूध निकल रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार क्या, ये मांस है, मांस में अगर हम यहाँ पे छत यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे चोट मारेंगे तो क्या निकलेगा, हमें रक्त निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे एक डायग्राम से समझा गया है। आइए नेक्स्ट कला पढ़ते हैं। तीसरी कला क्या है,
मेदोधरा कला, तीसरी मेदोधरा कला। तृतीया मेदोधरा नाम मेदो हि सर्वभूतानां उदरस्थपम स्थिसु च महत्सु च मज्जा भवति। ठीक है, क्या बोला गया है? तृतीया मेदोधरा नाम मेदो हि सर्वभूतानां उदर स्थमपम अस्थिसु या महत्सु च मज्जा भवन्ति, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक, तीसरी मेदोधरा नामक कला है। मेद सब प्राणियों के उदर में तथा छोटी अस्थियों में होता है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? तीसरी मेदोधरा नामक कला है। तीसरी कला क्या है? मेदोधरा नामक कला है। मेद सब प्राणियों में उदर में, ठीक है, मेद कहाँ होता है? उदर में, तथा छोटी अस्थियों में होता है। कहाँ होता है? तथा छोटी अस्थियों में होता है। और क्या बोला है? बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है। छोटी अस्थियों में क्या होता है? मेद होता है, और बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है। याद रखना पड़ेगा, बड़ी अस्थियों में मज्जा रहेगा, छोटी अस्थियों में मेद रहेगा। शुद्ध मांस का जो स्नेहन वह वसा कहलाता है। अब जो शुद्ध मांस का स्नेहन होता है उसे वो क्या कहलाता है? वसा कहलाता है, वो वसा कहलाता है। क्लियर? आई बात समझ में? इसको भी हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। अब देखिए, ये हमारा क्या है? एब्डोमेन रीजन है। अब यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं? यहाँ पे मेद देख रहे हैं। ठीक है, ये मेद जमा हुआ है। ठीक है, ये सारा मेद जमा हुआ है, तो ये क्या है? मेद है। ये ग्रेटर ओमेंटम हो गया, ये लेसर ओमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट कनेक्ट द स्टमक विथ अनदर विसरा। ठीक है, तो ये क्या है? मेदोधरा कला हो गई। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं, श्लेष्मधरा कला। श्लेष्मधरा कला। चतुर्थी श्लेष्मधरा नाम सर्वसंधिषु प्राणभूतानां भवन्ति। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बोलते हैं सुश्रुत जी? चतुर्थी जो है श्लेष्मधरा नामक कला है, सर्वसंधिषु, कहाँ होती? सारी संधियों, प्राणभूतानां भवति। ठीक, मतलब कि चौथी श्लेष्मधरा नामक कला है जो प्राणियों के सब संधियों में रहती है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? चौथी जो है वो श्लेष्मधरा नामक कला है जो कि प्राणियों के संधियों में रहती है। ठीक है, संधियों में रहती है, सारी संधियों में रहती है। संधि क्या होती है? जहाँ पे दो या दो से अधिक अस्थियों का मेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे अक्ष के ऊपर तेल लगाने से पहिया अच्छी तरह चलता है। जैसे क्या होता है? अक्ष के ऊपर हम तेल लगाते हैं तो क्या होता है? पहिया अच्छी तरह से चलता है। वैसे ही श्लेष्मधरा कला से निकले हुए श्लेष्मा से लिप्त संधियां अच्छी तरह काम करती हैं। क्या बोल रहे हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं कि जैसे अक्ष यानी कि अक्ष के ऊपर तेल लगाने से पहिया अच्छी तरह चलता है। ठीक है, पहिया क्या अच्छी तरह से चलने लगता है। वैसे ही श्लेष्मधरा कला से निकले हुए श्लेष्मा से, श्लेष्मधरा कला जो है उसमें से जो श्लेष्मा निकल रहा है उसमें से लिप्त संधियां अच्छी तरह कार्य करती हैं। ठीक है, उसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। ये है, तो क्या बोला है? एनाटॉमिकली इट कैन बी कोरिलेट विद द सिनोवियल मेम्ब्रेन दैट कवर द इनर सरफेस ऑफ जॉइंट। ठीक है, ये हो गया सिनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एल्बो जॉइंट, जैसे ये दे रखा है एल्बो जॉइंट, तो यहाँ पे क्या है? ये है ना, ये, तो यहाँ पे क्या है? श्लेष्मा से समझा जा रहा है इसे। सिनोवियल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सिनोवियल मेम्ब्रेन कैन बी कोरिलेट विद द श्लेष्मा। इसे श्लेष्मा से कोरिलेट किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे सिनोवियल होता है ना, सिनोवियल फ्लूइड होता है, तो उससे क्या होती है? हमारा जो जॉइंट है वो अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, अच्छे से वर्क करता है। अगर सिनोवियल फ्लूइड ना हो तो वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर सिनोवियल फ्लूइड से क्या हो रहा है? सिनोवियल फ्लूइड से अच्छी तरह से ये हमारा जॉइंट जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे श्लेष्मा से कोरिलेट किया गया है इसे। ठीक है, जैसे एक डायग्राम और देखेंगे। क्या बोला है आचार्य ने? चतुर्थी श्लेष्मधरा सर्वसंधि से प्राणभूतानां भवति। ठीक है, इट्स अ फोर्थ कला। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, श्लेष्मधरा कला प्रेजेंट इन ऑल जॉइंट्स ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है? श्लेष्मधरा कला होती है। जैसे कि ये साइकिल के चेन से लिया गया है। अगर यहाँ पे हम तेल डालते हैं या स्नेहन करते हैं, या ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं? हम श्लेष्मा डाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्निग्ध पदार्थ डाल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? चेन अच्छी तरह से चल रही है, पहिया अच्छी तरह से नाच रहा है। वैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम इसमें डाल रहे हैं ये
ये देखिए ये डाल रहे हैं ना, श्लेष्मा का उदाहरण दिया गया है इससे, तो ये अच्छे से घूमता है, अच्छे से वर्क करता है। ठीक, वैसे ही जॉइंट्स में क्या होती है, श्लेष्मधरा कला होती है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, तो इसीलिए वो हमारा जो क्या है मूवमेंट अच्छे से होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट कला को देखते हैं। नेक्स्ट कला क्या है, पुरीसधरा कला। नेक्स्ट कला क्या है, पुरीसधरा कला। पंचमी पुरीसधरा नाम या अंतः कोष्ठे मल अभिविभजते पक्व आशय स्थ। ठीक है, पंचमी पुरीसधरा नाम या अंतः कोष्ठे मल अभिविभजते पक्वाशय स्था। आचार्य सुश्रुतसात के अनुसार पांचवी पुरीसधरा नामक कला है। पांचवी क्या है, पुरीसधरा नामक कला है, जो कोष्ठ के अंदर, कहाँ पे, कोष्ठ के अंदर पक्वाशय में स्थित मल को विभक्त करती है। जो कोष्ठ के अंदर पक्वाशय में स्थित मल को विभक्त करती है। फिर से देखेंगे, पांचवी पुरीसधरा नामक कला है। पांचवी कला क्या हो गई, पुरीसधरा नामक कला हो गई, जो क्या है, कोष्ठ के अंदर, कोष्ठ जानते हैं ना, जहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। जहाँ संदूक जैसी संरचना होती है उसे कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो पक्वाशय में स्थित मल को विभक्त करती है। क्या करती है, पक्वाशय में स्थित मल को विभक्त करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग छठवीं पित्तधरा कला। छठी क्या है, पित्तधरा कला। षष्ठी पित्तधरा नाम या चतुर्विधमन धम्मपान। ठीक है, फिर से देखेंगे, षष्ठी पित्तधरा नाम या चतुर्विध, क्या लिखा है, चतुर्विध अन्नपानम आशयात प्रच्युतम पक्वाशय उपस्थितम धारयति। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रोनाउंसिएशन फिर से देखेंगे, क्या है, षष्ठी पित्तधरा नाम या चतुर्विध अन्नपानम आशयात प्रच्युतम पक्वाशय उपस्थितम धारयति। आचार्य सुश्रुत के अनुसार छठी पित्तधरा नामक कला है, जो आमाशय से निकलकर पक्वाशय की ओर जाने के लिए आए हुए उपभुक्त चारों प्रकार के अन्नपान। ठीक है, क्या बोला है, छठी पित्तधरा नामक कला है, जो आमाशय से निकलकर पक्वाशय की ओर जाने के लिए आए हुए उपभुक्त चारों प्रकार के अन्नपान को धारण करती। फिर से देखेंगे एक बार, छठी क्या है, पित्तधरा नामक कला है, जो आमाशय से निकलकर कहाँ जाती है, पक्वाशय की ओर जाने के लिए आए हुए उपभुक्त चार प्रकार के अन्नपान होते हैं ना, चार प्रकार के अन्नपान होते हैं, तो चारों प्रकार के अन्नपान को क्या करती है, धारण करती है भाई, धारण करती है। ठीक है, फिर क्या है, मनुष्य की आंतों में पहुंचता है। ठीक है, मनुष्य के हाथों में पहुंचता है क्या, जिससे असित यानी पूड़ी, भात, खादित यानी लड्डू, पीत दूध, पानक लीड रबड़ी, मतलब इस सारी चीज़ें जो भी हैं, चारों प्रकार का उपभुक्त अन्न उचित काल में पित्त के तेज से जीर्ण हो जाता है तथा शोषित भी हो जाता है। वही चीज़ बोला आचार्य ने कि मनुष्य की आंतों में पहुंचा हुआ जो अन्न है, चार प्रकार का जो अन्न होता है, ठीक है, कौन कौन सा, असित हो गया, असित में पूड़ी भात आ जाएगा। ठीक है, खादित में लड्डू आ जाएगा, अच्छा पीत में क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा या पानक आ जाएगा, लीड में क्या आ जाएगा, रबड़ी आ जाएगी। ठीक है, ये चार प्रकार का जो अन्न है, चारों प्रकार का अन्न जो उपभुक्त है, ये अन्न उचित काल में पित्त की तेज से, जो पित्त होता है शरीर में उसके तेज से जीर्ण होता है। ठीक है, तथा शोषित भी हो जाता है, जीर्ण होता है और शोषित भी हो जाता है। तो ये छठी कला भी समाप्त हो गई। अब हम लास्ट यानी कि सातवीं कला शुक्रधरा कला के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, सप्तमी शुक्रधरा नाम या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सप्तमी शुक्रधरा नाम या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी, मीन्स कि सातवीं शुक्रधरा नामक कला है। सातवीं क्या है, शुक्रधरा नामक कला है, जो सब प्राणियों के सर्व शरीर में व्याप्त रहती है। आचार्य क्या कह रहे हैं कि सातवीं जो है वो शुक्रधरा नामक कला है, जो सभी प्राणियों के सर्व शरीर यानी कि पूरे शरीर में क्या होती है, व्याप्त होती है, जो पूरे शरीर में व्याप्त होती है। जैसे दूध में घी एवं ईख में गुड़ व्याप्त होता है, जैसे दूध में घी एवं ईख में क्या होता है, गुड़ व्याप्त होता है। भाई जैसे दूध में क्या होता है, घी निकालते हैं हम लोग, और ईख यानी कि गन्ने में क्या निकालते हैं, गुड़ व्याप्त होता है, गुड़ बनता है। वैसे ही मनुष्य के शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है। वैसे क्या होता है, मनुष्य के शरीर में शुक्र यानी कि स्पर्म व्याप्त रहता है। ठीक है,
जैसे प्रसन्न मन होकर, स्त्री प्रसंग करने वाले पुरुष के सर्व शरीर में रहने वाला शुक्र हर्ष के कारण प्रवृत्त होता है। जैसे बोला गया है कि अगर प्रसन्न मन होकर स्त्री के साथ प्रसंग हो रहा है तो पुरुष के सर्व शरीर में तो क्या होगा, पुरुष के सारे शरीर में जो शुक्र व्याप्त है वो क्या होता है, हर्ष के कारण प्रवृत्त हो जाता है। यानी हर्ष के कारण क्या होता है, प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है, वही बोला गया है कि जैसे दूध में घी व्याप्त होता है, ईख में गुड़ व्याप्त होता है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में पूरे क्या होता है, शुक्र व्याप्त रहता है। क्लियर। इसका एक डायग्राम है, ये देखिए, ये हो गया कि ओवम हो गया स्त्री में और ये पुरुष में शुक्र हो गया। ठीक, स्पर्म हो गया। क्लियर। तो ये सातों कलाओं को हम लोगों ने पढ़ा है और इन कलाओं का श्लोक अगर याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप हिंदी ज़रूर याद करिए और सातों कलाओं के नाम ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, और एक ट्रिक तो बता ही दिया है, मार्मेश पुपिशु। ठीक है, तो इसको याद कर लेना होगा और अच्छे से पढ़िए। जो ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, और मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बढ़ाइए, लोगों से और करवाइए। ठीक है, और मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, पेपर यहीं से आना, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अच्छे से इसको रीड करिए और इसी के नोट्स बनाते हुए चलिए। चलिए यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।